हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल बायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ाने से पहले मैं दो प्रकार के धरती पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। एक होते हैं एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, उसे हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, जब धरती फॉर्म हुई थी, उस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय धरती पे ऑक्सीजन नहीं था, बट उस समय के ऑर्गेनिज्म भी रिस्पायरेशन करते थे, ठीक है। उसे हम एनारोबिक बोलते थे। अभी भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिकली करते हैं, कुछ एनिमल किंगडम्स के मेंबर हैं वो भी एनारोबिकली रिस्पायरेशन करते हैं। तो बस यही इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। तो एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन का यूज करें। एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है एनारोबिक क्या होता है। एना शब्द किसी भी शब्द के आगे लग जाए, एना का मतलब होता है अब्सेंट। एनारोबिक, एनारोबिक ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ऑक्सीजन नॉट यूज, ठीक है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मुझे पढ़ाना है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मतलब ऑक्सीजन का जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते उसे हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन मेनली डिपेंड होती है दो चीजों पे, ठीक है। मेनली दो चीजों पे ये डिपेंड करती है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होगा ऑर्गेनिज्म का। मेनली दो चीजों पे डिपेंड होती है। पहला हैबिटाट, कि भाई हैबिटाट कैसा होगा। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होगा, ठीक है। हैबिटाट्स की बात करें तो दो प्रकार की मेनली हैबिटाट होते हैं। एक होता है एक्वेटिक। एक्वा का मतलब ही होता है पानी की बात हो रहा है। एक्वा शब्द आ जाए, हाइड्रो शब्द आ जाए, मतलब ये पानी की बात हो रही, ठीक है, वाटर की बात हो रही। एक्वेटिक होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 11 फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में। कितने फाइलम होते हैं? 11। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि उनका किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस बात को हम खत्म करते हैं, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक। पोरीफेरा की बात करते हैं और सिलेंट्रेटा की बात करें। पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये तीन फाइलम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो जनरली गैसियस का एक्सचेंज जनरली बॉडी सरफेस से ही करते हैं, मतलब इनके बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंजेशन। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा का जनरली बॉडी सरफेस से ही होता है। ये एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैं एरोबिक बोल दूंगा, एरोबिक बोल दूंगा, ठीक है। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कि मतलब ये भी ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनका गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? जनरली बॉडी सरफेस से, ठीक है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें, एस्केल्मिन्थीस की बात करें, ये भी जनरली बॉडी सरफेस से ही अपना रिस्पायरेशन करते हैं, जनरली बॉडी सरफेस से ही अपना रिस्पायरेशन करते हैं, बट ये एनारोबिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस की, तो ये भी जनरली बॉडी सरफेस से ही करते हैं, बट ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक। अब बात करें हम एनालिडा की बात करें, हम एनालिडा की बात करें हम, ठीक है।
एनालिडा की बात करें तो अर्थवार्म होता है, ठीक है। अर्थवार्म एक यूनिक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, अर्थवार्म। ये नीट में भी कई बार पूछा गया है कि अर्थवार्म का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। किससे करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। अब बात आती है भाई आर्थ्रोपोडा का क्या सीन है। आर्थ्रोपोडा का क्या सीन है? आर्थ्रोपोडा के दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक एक्वेटिक होते हैं और एक टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक वाले जो होते हैं, एक्वेटिक जो होते हैं वो भैया गिल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गिल्स का यूज करेंगे। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो होंगे वो यूज करते हैं भैया नेटवर्क ऑफ ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, या इसी का दूसरा नाम है ट्रैकियल ट्यूब। आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें, अगर एक्वेटिक की बात आएगी, जैसे प्रॉन है, जिसे झींगा कहते हैं, वो भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, लेकिन उसके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब नहीं होता, उसके पास गिल्स होता है, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब और दूसरा नाम उसका होता है ट्रैकियल ट्यूब, ठीक, ठीक है। इसको इतना देख लीजिए। अब बात आती है आर्थ्रोपोडा की बाद मोलस्का की, कि भाई मोलस्का का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। मोलस्का यूज करता है गिल्स का। किसका यूज करता है? गिल्स का, ठीक है। गिल्स अगर शब्द की जगह पे ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी आ जाए तो ये भी गिल्स का दूसरा नाम है, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी, इसका दूसरा नाम होता है ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी, ठीक। अगर मोलस्का किसका यूज करता है? गिल्स। और गिल्स के लिए, गिल्स की जगह पर अगर ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी आ गया तो भी शब्द सही होगा। गिल्स का दूसरा नाम ब्रैंकियल रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। जैसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब को हम ट्रैकियल ट्यूब बोले थे, ऐसे ही गिल्स को हम ब्रैंकियल रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है इकाइनोडर्मेटा की, इकाइनोडर्मेटा की। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज करता है, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज करता है, ठीक है। अब बात आती है हेमिकॉर्डेटा की। हेमी का मतलब ही होता है आधा, कॉर्डेटा का आधा होता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा भी गिल्स का ही यूज करता है। गिल्स बोल सकते हैं या ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी बोल सकते हैं। गिल्स का दूसरा नाम ही होता है ब्रैंकियल रिस्पिरेटरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े फाइलम कॉर्डेटा की, जिसके लिए मुझे इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। मैं साफ कर रहा हूं। अब बात आती है कॉर्डेटा की, भाई कॉर्डेटा का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो कॉर्डेटा की बात जब अगर हम करते हैं, कॉर्डेटा की, तो इसमें 5 क्लास होंगे जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे एनिमल किंगडम आपने अगर पढ़ा है तो 5 क्लास होते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, ठीक। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये 5 होते हैं कॉर्डेटा की क्लास, ठीक है। फिश की बात करें तो फिश यूज करता है भाई गिल्स का, ठीक। एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, ये चारों के चारों यूज करते हैं लंग्स का। किसका यूज करते हैं? रिस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स का यूज करते हैं। अपने रिस्पिरेशन में लंग्स का यूज करते हैं। लंग्स के रिस्पिरेटरी ऑर्गन को हम पल्मोनरी रिस्पिरेटरी भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेटरी, ठीक है। पल्मोनरी रिस्पिरेटरी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक। एम्फीबियन का एक सदस्य है फ्रॉग, जिसके पास एक यूनिक फीचर होता है, मतलब उसके पास अगर आप बात करेंगे रिस्पिरेटरी के, उसके पास 3 प्रकार के ऑर्गन होते हैं। मतलब वो स्किन से भी कर सकता है, बक्कल कैविटी से भी कर सकता है और मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, ठीक है। जब वो पानी में रहता है मेढक तो मॉइस्ट स्किन से अपना रिस्पिरेशन करता है,
जब वो बाहर होता है तो बक्कल कैविटी और लंग्स की हेल्प से अपना रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एम्फीबियंस का, फ्रॉग का। फ्रॉग का 3 प्रकार का रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। इसके पास एडवांस है भैया, ये एडवांस है सब चीजों में। इसके पास 3 प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। पहला, इसके पास मॉइस्ट स्किन होता है, मॉइस्ट स्किन होता है। अच्छा, अभी मैंने बताया अर्थवर्म का मॉइस्ट क्यूटिकल था, लेकिन फ्रॉग का मॉइस्ट स्किन है। ठीक है, अब बात आती है भैया इनके पास बक्कल कैविटी भी होती है, उसके थ्रू भी ये बक्कल कैविटी की मदद से भी अपना रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं, और लंग्स का तो यूज करते ही करते हैं ये। बात करें मॉइस्ट स्किन का तो दूसरा नाम है क्यूटनेस रिस्पायरेशन, क्यूटनेस, क्यूटनेस रिस्पायरेटरी। ठीक है, क्यूटनेस रिस्पायरेटरी, मॉइस्ट स्किन का दूसरा नाम होता है क्यूटनेस रिस्पायरेटरी। ठीक है, फ्रॉग की बात करें तो 3 प्रकार की रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, मॉइस्ट स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स का, ये 3 चीज का यूज करता है। ठीक है, ठीक, अगर इसी जगह पे मॉइस्ट क्यूटिकल आ जाएगा तो वो अर्थवर्म के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है बात। अब मैं एक बार एक चीज लिखवा दे रहा हूँ, इन चारों चीजों को, क्यूटनेस रिस्पायरेटरी किसे कहते हैं और उसे किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, नेटवर्क ऑफ ट्यूब के लिए, नेटवर्क ऑफ ट्यूब के लिए, नेटवर्क ऑफ ट्यूब के लिए हम बोल देते हैं ट्रैकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं। गिल्स के लिए हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, रिस्पायरेटरी बोल सकते हैं। ठीक है, बात करें लंग्स की, बात करें लंग्स के लिए हम पल्मोनरी रिस्पायरेटरी बोल सकते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेटरी। ठीक है, बात करें हम मॉइस्ट स्किन की, बात करें फ्रॉग के लिए, मॉइस्ट स्किन की बात करें तो इसे हम क्यूटनेस रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, क्यूटनेस रिस्पायरेटरी। ठीक ठीक, नेटवर्क ऑफ ट्यूब का दूसरा नाम ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स का नाम ब्रैंकियल रिस्पायरेटरी, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनरी रिस्पायरेटरी, मॉइस्ट स्किन का क्यूटनेस रिस्पायरेटरी। ठीक, ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद।